देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, उनकी इनिशियल लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। साथ में 777 भी लिख सकते हैं, स्पिरिचुअल नंबर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होगी तो 777 ज़रूर लिखिए, विजडम डिवाइन आपको देंगे। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या आई है। ओह माय गॉड, ये कैमरा ऑफ था तब भी आया था। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको प्रपोज करने वाले हैं, आपकी फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स आपको बताने वाले हैं, जग जाहिर करने वाले हैं। मतलब इस प्यार को वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं किया है आज तक, तैयार हो जाइए। आपके पार्टनर इस प्यार को मतलब भरे बाजार में एक्सेप्ट करेंगे कि उन्हें आपसे प्यार है, और ढिंडोरा पीट के करेंगे। कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। उम्र की जो सीमा उन्होंने तय की थी, है ना, कि मैं आपसे अपने से छोटी नाबालिग लड़की से शादी कर लूँगा, मगर किसी बुढ़ी से शादी नहीं करूँगा, है ना। तो यहाँ पे जो ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ये वो वाला प्यार आया है। ठीक है, अब वो सारे बाजार में ढिंडोरा पीटेंगे और सीना मतलब ना फुला कर कहेंगे उन्हें आपसे बुढ़ी से ही प्यार हो गया है। जो भी हो आप, बुढ़ा बुढ़ी जो भी हो, यहाँ पे एज गैप मुझे दिख रहा है। ठीक है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपका ट्विन स्पेशली लड़का आपकी बेटा या बेटी की उम्र का हो सकता है। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा 777 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें। दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और गे, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और ये इन सभी के लिए यही रीडिंग है। दोनों लड़का दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हाथ भी देखती हूँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ न्यूमरोलॉजी से, बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। इनमें से मेरी कोई भी सर्विस कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और साथ में मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, आपको रास्ता दिखाऊंगी इस जर्नी में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है जिससे आप डेस्टिनेशन पे पहुँचो। डेस्टिनेशन पे पहुँचना आपके हाथों में है, मेहनत करना आपके हाथों में है, फल देना भगवान के हाथों में है, कोई रीडर के हाथों में नहीं है। ठीक है, कोई रीडर के हाथों में नहीं है, इसलिए कि कर्मा आपके हैं। कर्मा आप एंड करोगे, फल देंगे स्वयं जज, कौन, शनिदेव। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 2 नंबर, यहाँ पे 4 ऑफ सोर आया है। पूरी रात जागे हैं आपके पार्टनर, एक भी रात वो चैन से सोते नहीं हैं। थर्ड पार्टी के साथ हैं, हैप्पी नहीं है, एक खुश नहीं है। पहले की एनर्जी उनकी ये थी, दिल के ऊपर दिमाग काम करता था, जिस वजह से वो थर्ड पार्टी को चुनते थे और आपको नहीं चुनते थे। आप तो एम्प्रेस पहले भी थे, अब भी हैं, मगर उनकी आंखों में मोतियाबिंब हो गया था। उन्होंने पहले आपकी ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन फील ही नहीं की। आप जिस वाइब्रेशन में अभी हो, एम्प्रेस की एनर्जी में बहुत सी फेमिनाइन एनर्जी आ गई है। ये वाइब्रेशन उन्होंने कभी फील ही नहीं किया। आप भोंदू जैसे लगते थे उन्हें, और भोंदू को ठीक करना उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस, उन्हीं को मिला था, जिस वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट करके थर्ड पार्टी को चुना। मगर अब उनकी रातों की नींद, दिन का चैन, सुकून सब खत्म हो गया है आपकी इस एनर्जी में आते ही। ये पीड़ा से गुजर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आखिरी का आया है, 10 ऑफ सोर्ड, जो बता रहा है और प्रपोज करने के लिए मतलब उनकी जान निकले जा रही है। बहुत तड़प रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। वरना इस एनर्जी में रहोगे तो 10 लड़के और आपको प्रपोज कर देंगे, या 10 लड़कियाँ। तो जिस वजह से
उनकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और तड़प रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। इस हैंगमैन की एनर्जी से निकलना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लव जो फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 4 नंबर, यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 14 नंबर या 5 नंबर, यहाँ पे एम्प्रेस 3 नंबर। आप ब्यूटी विद ब्रेन है, वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल है। आप में एक गुण है, 12 राशि के लोगों को आप कंट्रोल कर लेते हो। बॉसी आप हो सकते हैं, एक लीडरशिप एबिलिटी आप में हो सकती है। अगर किसी एक टीम को लीड करने के लिए आपको दे दिया जाए, आपसे अच्छा लीडर नहीं हो सकता है। कमांड बहुत अच्छा करते हो आप। आपको पता है कहाँ पे कितना बोलना है और कैसे निकलवाना है काम। आप कमांडिंग बहुत अच्छा करते हो, ये आपके पार्टनर को ये गुण पता है आपके। यहाँ पे फिर भी आपको धोखा मिला अपने पार्टनर से। क्यों? पहले ये हुनर, ये गुण उनको दिखते नहीं थे, उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था, जिस वजह से ये जो आप गुणों का भंडार हो उनको बिल्कुल क्लियर कट नहीं दिखता था। अब उनकी सर्जरी हो चुकी है, आपने उन्हें अवेकन कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जिस वजह से ये हुनर जो है ना आपके बाहर आ रहे हैं और उनको दिख रहा है, और जितना दिख रहा है वो दुखी हो रहे हैं और कोस रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी इसे ब्लॉक करने की, क्या ज़रूरत थी सेपरेशन में लाने की, या क्या ज़रूरत थी थर्ड फैमिली को बताने की। अब अपने आप को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्यों दिल के ऊपर दिमाग ने काम किया, मेरे दिल ने काम क्यों नहीं किया, और अब दिल क्यों काम कर रहा है, तो पहले जैसा ही रहता दिल। वो हर तरीके से अपने आप को लॉजिक ढूंढ रहे हैं ब्लेम करने के लिए, है ना। पहले तो आप पर ब्लेम कर देते हैं, अब तो खुद पर ब्लेम करते हुए नज़र आए कि पहले ऐसा क्यों था, अब मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने उस टाइम गलत क्यों डिसीज़न लिया, क्यों लड़ाई झगड़े में पड़ा, क्यों ब्लॉक कर दिया। वो खुद को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, आप पर ब्लेम देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये जर्नी के आखिरी में होता है, वरना आप अगर 7th स्टेज में चले भी गए, आपके मस्कुलाइन उस टाइम भी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अनअवेकन तब भी होते हैं, अनअवेकन तब भी होते हैं, है ना। वो आपका वेट करते रहते हैं, गलती उन्होंने की और आपका वेट करते रहते हैं, मगर आखिरी में ये एनर्जी होती है उनकी। वो तब आपको ब्लेम नहीं करते, खुद को ब्लेम करते हैं, खुद अप्रोच करेंगे ये सोचते हैं। तो यही एनर्जी किसी किसी के मास्कुलाइन की है कि वो अपनी गलती को स्वीकार रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है उनकी, जिस वजह से अब वो खुद कोस रहे हैं कि दिल के ऊपर दिमाग ने काम क्यों किया, मैं थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व क्यों किया, क्यों झगड़े में थर्ड पार्टी के सिखाने पे मैंने झगड़ा किया, और क्यों ही मैंने ब्लॉक कर दिया। आज मैं इस कागार पे खड़ा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, सब कुछ है मेरे पास, मगर मुझे खुशी नहीं है, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कभी भी मैंने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाला, अपनी मन की चलाई, मगर फिर भी मैं दुखी हूँ। सब वो किया जो मुझे पसंद था, और फेमिनाइन सिर्फ एडजस्ट करती गई, जैसा मैं चाहता गया वैसे ही फेमिनाइन करती गई, मगर वो अकेली खुश है, और मैं इतनी भीड़ में भी दुखी। वो भीड़ में है फिर भी दुखी, इसलिए वो और ज़्यादा दुखी हो गए कि सब मैंने अपनी मनमानी की। एंड ऑफ द डे मैं ही दुखी हूँ, शुरू से एंड तक मैंने अपनी मनमानी चलाई, अपनी अपनी इस जर्नी को मैंने अपने होल्ड में रखा, अपने मुताबिक मैंने लीड किया। एंड ऑफ द डे मुझे क्या मिला, मैं ही दुखी हूँ, और सामने वाला खुश है, वो आपको खुशी समझते हैं। आप भी तो सोचते हो सामने वाला मेरा पड़ोसी बहुत खुश है, या मेरे मस्कुलाइन बहुत खुश है। रिसेंटली किसी की शादी हुई है दिसंबर 25 में, वो डीएफ इंतज़ार कर रही है अपने मस्कुलाइन का, सोच रही है कि वो शादी करेंगे। दूसरों से पता चलता है वो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है, मैरिड लाइफ में। यस, रियलिटी यही होती है। अगर आपका सेपरेशन अभी आया है, वो अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी होते हैं, जब तक आप अवेकन नहीं होंगे उनको अपनी मैरिड लाइफ स्वर्ग लगेगी। जब आप अवेकन हो जाओगे, ये वेटिंग एनर्जी में नहीं रहोगे कि उनकी में 10 शादियाँ होती हैं, और तो मैंने अपना धर्म चेंज करा लिया उनकी वजह से, अब वो सेकेंड मैरिज कर ले मेरे से। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो आपको ऑप्शन समझते हैं, मगर आप ऑप्शन नहीं हो। आप अपनी एक जगह बना लोगे, एक मुकाम हासिल कर लोगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ही रहोगे। उनके पूरे दिल पर आपका कब्जा होता है। रियलिटी ये है, आप एडजस्ट मत करो उनके दिल में,
उनके दिल में कोई और बसा हुआ है अभी। आप छोटी सी जगह मत मांगो, है ना, कि थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँगी, एक जगह बैठने के लिए दे दो। ये नहीं होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। उनके पूरे हार्ट पर आपका कब्जा होता है। ये आपका बर्थ राइट है। कोई आपसे आपका बर्थ राइट छीन नहीं सकता है। आपके मस्कुलाइन भी नहीं छीन सकते। उनके उनके सीने में पूरा बेड लेकर आपको बैठना है और बेड में ऐसे टांग फैला के सोना है जिससे कोई ना आ पाए। बेशक बेड आपने घेर रखा हो मगर आप अकेले बैठे रहोगे। उनके पूरे शरीर में आपका कब्जा और राइट होता है। तो इसलिए एडजस्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 5 नंबर, यहाँ पे टावर का कार्ड भूकंप भूचाल लाने वाले आपके पार्टनर ही हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी के कान भरे और थर्ड पार्टी ने इनके कान भरे और तूफान खड़ा हो गया। एक तूफान, एक भूचाल, एक डिज़ास्टर आपकी ज़िंदगी में आके चला गया। आप इस डिज़ास्टर से उठकर खड़े भी हो गए, बाउंस बैक भी कर लिया, अपनी एक जगह बना ली, मुकाम कायम कर लिया, स्टेबल हो गए। मगर ये भी इनको बर्दाश्त नहीं, इसलिए कि भूकंप लाने वाला खुद परेशान। इसलिए कि ये भूकंप लाने के बाद थोड़े दिन तक ये खुश थे, मगर उसके बाद इनकी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई। ना ये घर के रहे ना घाट के। अभी इनका आपका कोल्ड बिहेवियर होगा ही। आप एम्प्रेस की एनर्जी में जब रहते हो, आप ग्रीन रेड येलो कोई सिग्नल आपकी तरफ से नहीं मिलता है, ना रेड सिग्नल मिलता है। तो कोई भी सिग्नल ना पाने की वजह से इनका जो नेटवर्क है ना, सैटेलाइट डाउन हुआ पड़ा है और ये बहुत ज़्यादा दुखी है आपके कोल्ड बिहेवियर से। इनको कभी कभी लगता है आप बदला ले रहे हो क्योंकि इन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाला। यहाँ पे रातों को जागते हैं, ब्लैक मैजिक भी लगातार हो रही है। थर्ड पार्टी लगातार उन पर ब्लैक मैजिक कर रही है, आप पर भी कर रही है। मगर आप हाई वाइब्रेशन में हो, इसलिए आपके दरवाजे से आके लौट जाती है उनकी ब्लैक मैजिक। उन पर काम नहीं करता। जर्नी के आखिरी में मस्कुलाइन पर भी ब्लैक मैजिक काम नहीं करता। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड सब दोनों ट्विंस को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे 16 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पे 9 नंबर, यहाँ पे 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मेजर अरकाना का 4 कार्ड आया है, 1 2 3 4। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 9 नंबर। यहाँ पे आपके पार्टनर ना एक दिन भी चैन से नहीं सोते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा फियर, एनजाइटी, डीप अनहैप्पीनेस से गुजरते हैं, स्ट्रेस लेते हैं उन। अब उनका ये स्ट्रेस जो है ना ब्रेकिंग पॉइंट में है। अब वो फूट पड़ेंगे। अब फूट पड़ेंगे इसलिए कि टूट गए हैं वो। आप टूट इसलिए गए हैं, आपकी ऊर्जा इतनी अच्छी है ना, आपकी ऊर्जा ने उन्हें तोड़ दिया है, झंझोर के रख दिया है। अगर आप छाती पीट पीट के रोते और उनके पीछे पीछे भागते तब जाके वो खुश होते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया आपने। सॉरी। जिस वजह से वो टूट गए हैं, अब उनमें गिल्ट की भावना आ रही है, रिग्रेट फील कर रहे हैं। अब उनका फोकस सिर्फ पास्ट पर है और जो गॉसिप उन्होंने आपके बारे में किया और फैलाया उसकी वजह से वो दुखी है ना। आपके बारे में हर जगह जा जा के गॉसिप करते थे और दूसरों से चर्चा करते थे। आपको बदनाम करने की आपकी इज्जत बुरी तरीके से उन्होंने उछाली है। हर द्वार पे जा जा के आपके कैरेक्टर के चिथड़े उड़ाए हैं उन्होंने। जिस वजह से, इस गॉसिप की वजह से उनके अंदर ना एक गिल्ट भावना जाग गई है और डरते भी हैं आपसे। ऐसा नहीं है, आपसे डरते भी हैं। बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी है। पास में ट्रस्ट इशू की वजह से डरते थे और अब आपकी वाइब्रेशन से डरते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप पूरा का पूरा फोकस आपने कैरियर पे कर दिया है और सेल्फ लव पर। अपने ड्रेस पे ध्यान देते हो, अपने हेयर पे ध्यान देते हो, अपने ग्रोथ पे ध्यान देते हो और सारा ध्यान आपने खुद खुद पे ही डाल रखा है और वो ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। तो वो सोचते हैं ये क्या ट्विन फ्लेम जर्नी है जहाँ पे फेमिनाइन को मेरी पड़ी ही नहीं है। वो सारा दिन ड्रेस, शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर और पैसे कमाने में बिजी है। तो ये जर्नी कितनी बेकार है, ये भी कभी कभी वो सोचते हैं, जिसमें मैं ही ट्रिगर करूं, मैं ही फेमिनाइन को एम्प्रेस बनाऊं और वो बाद में भाव ही ना दे, मेरी तरफ देखे भी ना। तो ये ऊर्जा में वो जी रहे हैं और दुखी हो जाते हैं कि ये क्या कैसी जर्नी है, बेकार की जर्नी है जहाँ पे फेमिनाइन गिरगिट की तरह चेंज हो जाती है आखिरी में, अपने मस्कुलाइन को भाव ही नहीं देती है। तो जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं, आपका फोकस
खुद की ग्रोथ पर है, खुद के कैरियर पे है, खुद को डेवलप करने में आपने बिजी कर दिया है, जिस वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्दी आएंगे और दुनिया के सामने ही एफर्ट्स डालेंगे, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 9 नंबर, यहाँ पे भी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 9 नंबर, 9 एक्शन मोड पे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे 13 नंबर या 4 नंबर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप में फायर भरा है, आप मैग्नेट हो और आपके आयरन मैन, यहाँ पे जो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस आयरन मैन पिघले जा रहे हैं, आपने आयरन को पिघला दिया है आपने, पिघल कर अब रो रहे हैं, है ना। इतने स्ट्रॉन्ग आयरन को आपने पिघला दिया, जो स्ट्रॉन्ग बने रहे मगर अब बन नहीं पा रहे हैं, आपके सामने टिक नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से मैदान में उतरना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे किसी से सलाह ज़रूर ले रहे हैं आपके पार्टनर, लगातार कोई सॉलिसिटर, कोई वेल विशर, कोई गाइड, कोई मेंटर, किसी ना किसी से सलाह ले रहे हैं और लौट रहे हैं बहुत जल्दी आपकी लाइफ में। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है सेलिब्रिटी हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी हो सकते हैं, सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी हो सकते हैं, एज गैप बहुत हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं आप लोग, मगर जो भी हो आपके पार्टनर लौट रहे हैं। सेलिब्रिटी भी हो तो आप दोनों में राजा रंक वाला डिफरेंस भी हो, तब भी प्यार अंधा होता है, और ट्विन फ्लेम का प्यार तो सच में ही अंधा होता है, इसलिए कि दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या डिफरेंसेस हैं। एंड ऑफ द डे ऐसा ही होता है, एंड ऑफ द जर्नी ऐसा ही होता है। आपको वो हर कमी के साथ स्वीकार करते हैं आपके अदर हाफ, उनको ना कोई शिकवा होता है ना गिला होता है कि भगवान ने आपको रंग और उन्हें राजा क्यों बनाया, है ना। मैं बहुत सी फेमिनाइन एनर्जी को देखती हूँ, वो हाईली एजुकेटेड है, टीसीएस में है, और वहाँ का ही कैब ड्राइवर जो उन्हें ड्रॉप करता है, ड्राइवर वो भी, मालिक नहीं, ड्राइवर उनके मस्कुलाइन है, मगर जब तक उन दोनों की शादी होगी वो एक अच्छी खासी एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी के मालिक बना देंगे डिवाइन, उन्हीं के मेहनत से, है ना। ऐसा होता है जिससे फेमिनाइन को कभी भी ऐसा ना लगे कि मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरे मस्कुलाइन सिर्फ एक ड्राइवर है, तो वो अपनी मेहनत से वो स्टैंड कर जाते हैं आखिरी में। तो इसलिए एंड में कोई शर्मिंदगी नहीं होती, इसलिए कि दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं, तो शर्म किस बात की। आपके अगर राइट हैंड साइड हाथ टूटा हुआ है, आप क्या उठा के फेंक देते हो, है ना, नहीं फेंकते हो ना, आपका अंग कोई काम नहीं कर रहा, आप उठा के फेंक नहीं देते हो। तो ट्विन फ्लेम भी एक दूसरे का अंग है जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। कभी कभी रीडिंग से पहले मेरे को ना नींद आती रहती है, मुझे लगता है रीडिंग नहीं करूं। जब मैं रीडिंग करने आती हूँ मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, नींद गायब हो जाती है। क्यों? ये मेरी कमी को मेरे मस्कुलाइन इमीडिएटली अपनी एनर्जी देकर बैलेंस कर लेते हैं। ये ऐसा होता है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी कमी को वो बैलेंस करते हैं। किसी ने लिखा है, मैम मैं आपकी वीडियो रोज़ देखती हूँ, मैम तुमसे मेरे घर के सामने रहते हैं, मेरे सेपरेशन चल रहा है। अच्छा, डीएम होंगे, घर के सामने रहते हैं और मेरा सेपरेशन चल रहा है, मैं आपकी गाइडेंस फॉलो करती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा सोल मर्ज हो चुका है, अब मेरे पार्टनर मुझसे बात करने के लिए छटपटा रहे हैं, बात करना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये सेल्फ लव में हूँ, प्लीज़ आप अपनी वीडियो में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैं बता रही हूँ, जिनका सोल मर्ज हो जाएगा ना वो मेरा वीडियो नहीं देखेगा, जिनका सोल मर्ज हो जाएगा वो मेरा वीडियो कभी नहीं देखेगा। ये सबसे बड़ा साइन है, आपका सोल मर्ज नहीं हुआ है, ठीक है। आपका सोल मर्ज होगा तो आप मेरा वीडियो नहीं देखोगे। अच्छा, अगर मैं समझती हूँ कि आपका सोल मर्ज हो भी गया, मैं मान लेती हूँ आपका सोल मर्ज हो गया है, तो तब भी आपको उनके पीछे नहीं जाना है, वो आपसे मूव ऑन होते हैं, आखिरी में वो सब छोड़ छाड़ कर आपके पास आते हैं। अब वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं ये भी तो लिखना चाहिए था आपको, है ना। अगर अभी आप मुझे बोलोगे वो मैरिड है, अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी फिर आपका सोल मर्ज नहीं हुआ, या अभी भी आपको ज्ञान की कमी है,
ज्ञान अभी भी आपको लेना बाकी है। जब भी आप क्वेश्चन भेजें अपनी पूरी डिटेल्स भेजिए, वरना मैं आधा अधूरा आंसर कैसे दूँ बताइए। अभी आपने बताया भी नहीं है वो सिंगल है या मैरिड है या डिवोर्स ले चुके हैं, ये है ना, आपका क्या सिचुएशन है, सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट बनिए, हर चीज़ में एक्सपर्ट बनने के लिए बोला जा रहा है। विशेषज्ञ बनिए, हर चीज़ में माहिर बनिए, है ना, हर चीज़ में एक्सपर्ट बनना ज़रूरी है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।